ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो जैसे जैसे अर्जुन को भगवान के वास्तविक रूप का दर्शन होकर उसको अर्जुन के अंदर आत्मसात स्वयं में आत्मसात कर पा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी भाषा और वाणी बदलती जा रही है। अर्जुन अब कहते हैं, त्वम अक्षरम परमम देवेदितव्यम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनः त्वम पुरुषः मतः मे। तो अर्जुन कहते हैं कि आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। देखिए, इतना विराट रूप देने के बाद, देखने के बाद अर्जुन को अब अचानक समझ में आ रहा है कि आप ही जानने योग्य परम अक्षर, मतलब जिन भगवान का अभी भी दर्शन किया है अर्जुन ने, वो कहते हैं आप ही परम अक्षर। उनको देख के समझ में आ रहा है कि ये जो जैसे परमात्मा अभी दिख रहे हैं, इनमें कहीं कोई क्षर होने वाली बात नहीं, कहीं कोई ऐसी चीज नहीं कि ये कम हो जाते होंगे कभी। और आप ही जगत के परम आश्रय हैं। जो देखा उन्होंने कितने सारे लोग उसमें इनके विराट रूप में समाये हुए, तो सबके आश्रय भगवान ही है। और आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं। आप ही अनादि जो भी मानव मात्र का धर्म है और आदिकाल से जो धर्म है उसके रक्षक भी भगवान ही हैं। हम लोग मनुष्य कभी कभी इस भ्रम में पड़ जाता है कि वह धर्म की रक्षा कर रहा है या धर्म की रक्षा करेगा या करनी चाहिए, या कभी कभी आप सुनते होंगे लोग कहते हैं कि हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो हमारे धर्म का नाश हो जाएगा। तो लेकिन अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन को ये समझ में आ रहा है कि मनुष्य की क्षमताएं कितनी सीमित हैं, और जैसे जैसे वो समझ में आ रहा है वैसे वैसे उसकी वाणी और भाषा बदलती जा रही है। अब अर्जुन उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो भगवान पहले कई बार समझा रहे थे। जैसे उन्होंने कहा कि अक्षर हैं, परब्रह्म हैं, अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी हैं, सनातन पुरुष हैं। तो जो कुछ भगवान पहले समझा रहे थे, अब अर्जुन को अलग प्रकार से समझ में आ रहा है, क्योंकि अब उनको साक्षात अनुभव हो गया। अब कहीं ये नहीं है कि सुनी सुनाई बात नहीं है, अब अर्जुन को स्वयं अनुभव हो गया है। जब हम किसी से दूसरी कोई बात सुनते हैं तो हमारे मन में थोड़ा संशय रहता है, कहीं ना कहीं रहता है कि क्या पता ये बात सही है कि सामने वाला कुछ समझने में से गलती हो गई। लेकिन अगर कोई चीज़ आपने स्वयं अपनी आंखों से, अपनी इंद्रिय से, अपनी मन बुद्धि से अनुभव की होती है, तब कहीं कोई भ्रम नहीं रहता। तो चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।